अच्छा अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली मैंने, सॉरी। अच्छा तो हम लोग कहाँ पे थे, ऑन एंड एट एंड बाय हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम लोग एट शो एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम होता तब हम लोग एट यूज़ करते हैं। ऑन कब हम यूज़ करते हैं, जनरली पॉइंट ऑफ द टाइम। इन हम कहाँ पे शो करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। इन तीनों में डिफरेंट है, ठीक है थोड़ा सा। अब हम लोग आई हैव ए मीटिंग एट 4 PM, तो हमने एग्जैक्ट अगर हमें पता चलना है टाइम का, हमें एग्जैक्ट बताना है किसी को कि मेरी 6 बजे क्लास है, मुझे डिस्टर्ब ना, तो हमने उसको क्या बता, एग्जैक्ट टाइम बता, तो हम लोग एट यूज़ करेंगे। दैट ट्रेन लीव्स एट 2 o'clock, तो हमारी ठीक है, तो हमने एग्जैक्ट हमने बता दिया। हमारी जो स्कूल होती है वो हमेशा 8 बजे स्टार्ट होती है और 2 बजे ख़त्म होता है, तो हमने ये हमारी टाइमिंग किया एग्जैक्ट हमारी टाइमिंग है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे एट लगाएंगे। अब हम ऑन का लगाएं, आई वॉज बॉर्न ऑन मंडे, आई वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 21, ठीक है। हम हमारे पास अगर हमारे पास डे के दिन आ जाए हैं या हमारे पास मंथ आ जाए तो हम लोग वहाँ पे ऑन ही लागे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑन कब शोज ए मोर जनरल पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताता है वो, ठीक है। अब कह रहा है आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने बात करें वी विल जस्ट विजिट देम इन द समर, जैसे ऐसा होता है कि जब हम लोग इन द इवनिंग, इन द नून, हम लोग ज़्यादातर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं। अगर सिंपल हमें बताना होता है कि इन जनवरी, इन अप्रैल, इन मई, तो हम इन लगाते हैं। लेकिन हमारे पास अगर ऑन अप्रैल 21 ये मतलब कि यहाँ पे उसके ईयर मेंशन उसके साथ तो हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है माइंड में, यू शुड कीप इन माइंड कि इन हम अगर सिंपल से हम इन मंथ मतलब इन जनवरी, इन फरवरी, ठीक है। अगर हम आप कब पैदा होते, कि मैं जनवरी में पैदा होता, तो इन वी बॉर्न इन जनवरी। बट हम लोग कहते हैं अगर उस पर साल भी आप में बताओ, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे ऑन लगाते हैं। ऑन अप्रैल मतलब कि अगर हम बताएं कि 4 अप्रैल 2004 या 2005, तो हम लोग उसमें ऑन लगाते मेंशन करते हैं, ओके। ये डिफरेंस है, इसको यू शुड नो। एंड हम ज़्यादातर इन द समरी, इन द इवनिंग, इन द डे, ठीक है। पर नाइट के लिए हम एट नाइट लगाते हैं, ठीक है, एट नाइट लगाते हैं, ये लाजमी रखना है। एट नाइट वाला ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। वी वेंट टू स्कूल ऑन फुट, ऑलवेज यूज ऑन विथ फुट, ठीक है। यूजिंग बाय विथ फुट इज़ अनकरेक्ट, ठीक है। ऑन फुट की जब बात होगी, फुट की बात होगी, हमेशा उसके साथ ऑन हमेशा लगेगा, ओके। बाय विथ फुट कभी नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा, इनका एक कॉन्सेप्ट है। और इन द डे देखो यहाँ पे भी लग गया। अच्छा उसके बाद बाय इज आल्सो यूज्ड टू शो द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश, सो इट इज यूजुअली यूज्ड विथ ए फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जांपल आई विल बी लीविंग बाय 6 o'clock। मोस्टली अगर हमारे पास अगर आ जाए, हमारे पास फ्यूचर टेंस की बात आए या फ्यूचर की बात आ जाए, तो हम लोग वहाँ पे बाय लगाते हैं, ठीक है। अब लेके आई विल बी लिविंग बाय 6 o'clock, देखो आई विल बी लिविंग मतलब कि वो वहाँ पे फ्यूचर की बात कह रहा है कि मैं अभी नहीं जा रहा, मैं जाऊँगा 6 बजे जाऊँगा, ठीक है। अभी वो गया नहीं है, ठीक है। वहाँ पे देखो अगर हम एट लगा रहे हैं तो एग्जैक्ट टाइम हम बता रहे हैं। आई हैव ए मीटिंग एट 4 PM, आई विल हैव ए, मैं वहाँ पे वो ऐसा नहीं कह रहा, आई हैव एग्जैक्ट जब बता है हम एट लगाएंगे। और हमारी अगर फ्यूचर की बात हो रही है, उसमें विल लगा रहा है या फ्यूचर की उसमें आपको लगे या बात हो रही है, तब हम लगाएंगे उसमें बाय लगाएंगे, ओके। आई होप टू फिनिश द वर्क बाय द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक मतलब अब आने वाला फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं है, लेट मी नो, रिएक्ट कर दें कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ओके। काइंडली रिएक्ट सब किया करें ताकि मुझे पता चले कि सबको उस चीज़ें समझ में आ रही है, ओके। अच्छा उसके बाद हम कॉन्सेप्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे ऑन इन अपॉन में क्या डिफरेंट है। ऑन इज जनरली यूज टू टॉक अबाउट थिंग एट रेस्ट, ठीक है। जैसे रेस्ट, जैसे हमने बात की दैट शी सेट ऑन ए चेयर, ठीक है, तो हमने वहाँ पे ऑन बात कर ली। अपॉन इज यूज्ड अबाउट थिंग इन मोशन, शी जम्प्ड अपॉन हिज हॉर्स, ओके। तो यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि ऑन कब लगता है, जब हम कोई भी चीज़ को कहते हैं कि वो रेस्ट में। अगर हम कहते हैं हमारा फ़ोन टेबल पे है, ठीक है, तो वो हमारा क्या टेबल वो मतलब ऑन इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि वो रेस्ट में, उसकी कोई मोशन नहीं है। अगर वो मोशन होती तो हम क्या लगाते उस पर, ही
जम्प्ड अपॉन हिज हॉर्स, तो हम उसको करेंगे वो मोशन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ पे हम लोग देखो इनटू हम लगाते थे, इनटू हम लगाते थे कोई चीज़ में, अब वो जंप लगाना या अपॉन लगाना या ऑनटू लगा, उसमें तीनों में डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है, इनटू की हम जब बात करें तो वो चीज़ उसमें चीज़ में हम लोग उसमें इंसर्ट कर रहे हैं चीज़, तब हम इनटू लगाते हैं। अब अपॉन लगा रहा है मतलब उसमें बैठना जा रहा है, इट डजंट मीन कि उसमें ही जा रहा है, ठीक है। चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है, सेंस है, उसको समझ लो। अब ये चीज़ है, ही जम्प्ड अपॉन द हॉर्स, वो हॉर्स के अंदर नहीं जा रहा, उसके हॉर्स के अंदर मतलब ऊपर बैठना चाह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ आपके माइंड में बैठनी चाहिए कि इनटू का मतलब क्या है, अपॉन का मतलब क्या है, ऑनटू का मतलब क्या है। अच्छा, उसके बाद इन एंड विदिन में क्या फ़र्क है। विथ रेफर टू टाइम, इन मीन्स एट द एंड ऑफ ए सर्टन पीरियड। इन हम कहाँ पे लगाते हैं, इन मीन्स, अब विद तो आपको पता है रेफरेंस ऑफ टाइम मतलब, इन कहाँ पे लगता है, इन मीन्स एट द एंड ऑफ ए सर्टन पीरियड लगता है। विदिन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ ए सर्टन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, आई विल फिनिश राइटिंग दिस बुक इन 3 days, एट द एंड ऑफ द 3 days, ठीक है। आई विल फिनिश राइटिंग, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, आई विल फिनिश राइटिंग दिस बुक विद इन 3 days, बिफोर द एंड ऑफ 3 days। अब यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि हम जब इन लगाते हैं तो एट द एंड ऑफ मैंने आखिरी जो तीसरा दिन होगा उसमें वो ख़त्म करेगा। विद इन पीरियड का मतलब करेगा वो 3 दिन के अंदर ही वो कंप्लीट करेगा। अब वो एग्जैक्ट एंड का बता रहा है, सेकंड डे के अंदर वो कंप्लीट करेगा, फर्स्ट दिन के कंप्लीट, वो वहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन है। अब सेंस ऑफ सेंटेंस को देखना होगा कि विद इन कब लगेगा और इन कहाँ पे, आपको कहाँ पे विद इन यूज़ करना है, इन कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि यार ये काम हम लोग तकरीबन 2-3 दिन में हम लोग कर लेंगे, मतलब कि वो 2-3 दिन के बीच में वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और इन हम जब लगाते हैं तब हम कहेंगे एग्जैक्ट मतलब कि तीसरे दिन ही हम लोग वो कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। अब आ गया हमारे पास इनटू एंड ऑनटू का डिफरेंस आ गया। द डिफरेंस बिटवीन इनटू ऑनटू इज सिमिलर टू द डिफरेंस बिटवीन इन एंड ऑन। He threw the hat onto the roof, ठीक है। He threw the hat onto the roof, और when she kissed the frog, it turned into a handsome prince, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो, she threw the hat onto the roof। अब जब onto की बात हो रही है, देखो अब यहाँ पे भी जैसे हमने बात की थी, जैसे on और upon की बात की थी, वहीं पे onto की भी वही सिमिलर ही चीज़ है, ठीक है। बट हमें चीज़ों का सेंस में हमें वो पता नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो ही थ्रू द हैट, उसने हैट को फेंका ऑन टू द रूफ, ठीक है, रूफ पे उसने फेंका, तो अभी वो मोमेंट भी वो चीज़ है, ठीक है, और अभी वो तक पहुँची भी नहीं है, ठीक है। उसने देखो हम अरे ये अब देखो इनटू देखो, व्हेन शी किस द फ्रॉग इट टर्न इनटू ए हैंडसम प्रिंस, तो जब उसने किस किया तब वो उसी टाइम चेंज हुआ, तो उसी टाइम वो मोशन जो भी उसका प्रोसेस हुआ उसी टाइम हुआ, तब हम इनटू लगाते हैं, ठीक है। इनटू का मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि जब चीज़ हम लोग मोशन में हम लोग कर रहे हैं और वो चीज़ उसमें अगर इन हो जाती है वो कन्वर्ट ही चेंज हो जाए, ठीक है। अगर देखो अगर हम बात करते हैं कि ही जम्प्ड इनटू द वेल, ही जम्प्ड इनटू द वेल, तो मतलब कि अगर वो जंप्ड करता है तो इनटू द वेल, तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है, उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजिंग आ जाती है, ठीक है, तब हम इनटू यूज़ करते हैं। अब उसने जब फ्रॉक किस किया तो वो ऐसे पिंस में चेंज हो, तो मतलब इट मीन्स इट टोटली चेंज। अगर आप जंप्ड करते हो उसमें वेल में तो ऑफकोर्स आप चेंज हो जाते हो उसमें, लिटिल बिट आप थोड़ा सा मतलब गीले हो जाते हो, आपके बाल गीले हो जाते हैं, एंड अगर कुछ कलर्ड है आप, ठीक है, उसमें तो वो कलर्ड हो जाते हो, एंड इट ज़्यादातर मोशंस में होता है, जब आप कोई चीज़ मोशंस में होती है तभी आप लगाते हो उसको, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था, इन फ्रंट ऑफ कब लगाते, क्रॉस कब लगाते, बिफोर कब लगाते हैं। We do not normally use before to talk about position place. Instead we use in front of. बहुत ही सिंपल है, अगर हम नॉर्मली बात करें टॉक अबाउट पोजीशन प्लेस तो हम इन फ्रंट ही आप लगाते हैं,
द अपोजिट ऑफ इन फ्रंट इज बिहाइंड, ये हमने बिहाइंड है, ठीक है, इन फ्रंट आप उसका जो अपोजिट है वो बिहाइंड, बिहाइंड तो ईजी है, ठीक है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। एज अ प्रीपोजिशन बिफोर नॉर्मली इंडिकेट द टाइम, इट इज़ द अपोजिट ऑफ आफ्टर, ठीक है। अब बिफोर का एक तो आफ्टर का भी एग्जाम्पल है, बिफोर और आफ्टर ये दोनों का मतलब कि वो अगेंस्ट से अपोजिट है, वो भी आपको डिफरेंट पता चल जाएगा, ये तो ईजी है। एक्रॉस इज आल्सो ए प्रीपोजिशन विच मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अदर। एक्रॉस का मतलब होता है कि अगर हम कहते हैं कि रोड पार करना, अगर वो चीज़ कर रहा है, अगर रोड पास कर रहा है तो हम लोग वहाँ पे एक्रॉस लिखेंगे। शी एक्रॉस द रोड मतलब उसने एक साइड से दूसरी साइड गया। तो सेंटेंस में अगर वो कह रहा है कि एक चीज़ से वो दूसरी साइड जा रहा है, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ मतलब ऐसा करे कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है तो हम लोग वहाँ पे एक्रॉस ही लगाएंगे, ठीक है। अगर जैसे रोड क्रॉस करता है तो हम लोग कह रहे हैं वो उस साइड से इस साइड आ गया तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्रॉस ही लगाएंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल को ही कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे देखो, देयर वर 100 ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्यू, मैंने कतार में उसके सामने बहुत सारे लोग थे, ठीक है, बहुत सारे लोग। आई नीड टू बी देयर बिफोर 8 PM, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, नॉट नीड टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ 8 PM, तो यहाँ पे उन्होंने बिफोर 8 PM के लिख लिया, ठीक है। आई नीड टू बी देयर बिफोर 8 PM, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इन फ्रंट नहीं, यहाँ पे बिफोर लगाए कि वहाँ पे एग्जैक्ट बता रहा है कि 8 PM में हमें वहाँ पे पहुँचना है। एंड यहाँ पे माई सिस्टर लिव्स अक्रॉस द रोड, मतलब कि मेरी जो सिस्टर है वो अपोजिट रहती है, उस साइड रहती है, ठीक है, वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, उस साइड रहती है। जब हम बताते कि अच्छा मेरा चाचू उस साइड रहता है तो माई अंकल लिव्स अक्रॉस द रोड, अक्रॉस दिस स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग उनको कह सकते हैं। और बिफोर का मैंने आपको दूसरा भी ये बताया, अगर हम फेस टू फेस होता था हम तब भी हम बिफोर करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करें हमाद, ठीक है, इज इन फ्रंट ऑफ सर, स्टैंड मतलब हमाद इज स्टैंड आउट, स्टैंड मतलब अब कह रहे हैं कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ नहीं, हम लोग क्या कहेंगे बिफोर द सर, ठीक है, उसके सामने मतलब वो फेस टू फेस। हमाद इज बिफोर द सर, वी कैन से इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अच्छा, आफ्टर दैट हमारे पास along कब लगेगा, द प्रीपोज along इज यूज विथ नाउन्स दैट रिफर टू दीज थिंग विथ along द शेप। एग्जाम्पल, रोड्स, रिवर, कॉरिडोर, लाइन, शी रैन along द रोड, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम along कब यूज़ करेंगे। द प्रीपोजिशन along इज यूज विथ द नाउन, ठीक है, रिफर टू द थिंग्स विथ ए लॉन्ग थिन शेप। ओके, अब लेट्स सपोज यहाँ पे रोड हो गया, रिवर हो गया, लाइन हो गया, तब हम लोग शी रैन along द रोड, देयर आर ट्रीज along द रिवर साइड, मतलब उसके साथ, ठीक है। ये चीज़ सिंपल है, ठीक है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। हमारे पास ज़्यादा जो कॉमनली कंफ्यूज होते हैं ये आ गया हमारे पास अबाउट। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है सबके, यहाँ तक चीज़ें आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग देखो हम लोग सब पढ़ के आए हैं पहले से, इसीलिए हमारे माइंड बस हम जस्ट रिफ्रेश होंगे, हम लोग एक्सरसाइज पे ज़्यादा काम करेंगे तब आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बस, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग कुछ होता है, जैसे अबाउट एंड ऑन हो गया हमारे पास, बोथ अबाउट एंड ऑन के मीन रिगार्डिंग, इन दोनों के मतलब ये रिगार्डिंग है। अब ऑन कब यूज़ होता है, अबाउट कब यूज़ होगा। देयर इज द स्लाइट डिफरेंट ऑफ मीनिंग अबाउट यूज इन द फर्स्ट सेंटेंस सजेस्ट दैट ए डिस्कशन वाज ऑन ऑर्डिनरी। On is used second sentence suggests that the lecture was serious or academic, suitable or specialist, ठीक है, specialist. For example, we had a discussion about money. तो यहाँ पे उन्होंने क्या है, about used in the first sentence suggests that discussion was ordinary, ठीक है। जब ऐसे सेंटेंस होते हैं कि हमने डिस्कशन जो भी किया हमने, ठीक है, अब मोस्टली हम लोग अबाउट ही लगा, डिस्कशन की लगा था। अगर हमने डिस्कशन की किसके रिगार्डिंग की हमने, या अबाउट कोई भी टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग हमने, अबाउट मनी के रिगार्डिंग की, अबाउट को एजुकेशन के रिगार्डिंग हम बात की। ही गेव एन लेक्चर ऑन फाइनेंस, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ पे क्या सजेस्ट द लेक्चर वाज सीरियस, अकेडमिक, सूटेबल, स्पेशलिस्ट, मतलब कि उसमें
सूटेबल टॉपिक कौन सा उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है, हम लोग ऑन कब लगाते हैं, हम ज़्यादातर हम लगाते हैं उसमें टॉपिक कौन सा था, ही गेव द लेक्चर ऑन द फाइनेंस दिया है। तो अगर हम डिस्कशन किस पे की, हमने मनी पे की, वी हैड ए डिस्कशन अबाउट मनी, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, बट आपको सेंस ऑफ द सेंटेंस के मुताबिक इसको यूज़ करना होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की मीनिंग सिमिलर है, बट ये क्या सेंस ऑफ सेंटेंस देखना है कि वो डिस्कशन हो रही है तो हम लोग यूज़ करेंगे अबाउट यूज़ करेंगे। अगर किसी ने लेक्चर दिया है उस चीज़ पे, ठीक है, तो हम लोग देंगे फाइनेंस। देखो अगर हमने लेट्स सपोज फाइनेंस स्टार्ट किया, लेक्चर है हमारे पास, लेकिन हम उसमें डिस्कशन हो गई तो हम वहाँ पे अबाउट लगाएंगे। ठीक है, अब होता है डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, या पहले हम एग्जाम्पल पे ही आते हैं, अगर उसमें चीज़ें समझ में सही है वरना हम थ्योरी पे आते हैं। आई एन्जॉय द मूवी डिस्पाइट हैविंग ए हेड एक, आई एन्जॉय द मूवी इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए हेड एक। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, डिस्पाइट एंड इन स्पाइट मीनिंग एग्जैक्टली सेम, बट द डिस्पाइट इज मोर कॉमन, डिस्पाइट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इन कॉमन देन इन स्पाइट ऑफ। बोथ एक्सप्रेशन आर यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग हैपन ऑल्दो समथिंग एल्स माइट हैव प्रिवेंटेड बोथ ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो अगर हम लोग कहते हैं आई एंजॉय द मूवी डिस्पाइट हैविंग ए हेडेक, मैंने मतलब कि मूवी इंजॉय की और मतलब उसके दौरान मुझे हेडेक हुआ नहीं। ठीक है, आई एंजॉय द मूवी इंस्पाइट ऑफ हैविंग ए हेडेक, इतना ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग डिस्पाइट लगाएं इंस्पाइट लगाएं तो मीनिंग दोनों की सिमिलर है। ठीक है, देखो इसमें कोई, देखो इसमें मूवी, यहाँ पे मूवी इंजॉयड, यहाँ पे डिस्पाइट लगा लिया। ठीक है, और यहाँ पे हैविंग, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम इंस्पाइट लगाएं या डिस्पाइट लगाएं तो दोनों की मीनिंग क्योंकि डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं, सिमिलर ही आती है मीनिंग इनकी। ठीक है, बस कुछ ऐसी चीज़ें, नेवर यूज़ ऑफ आफ्टर डिस्पाइट, बस ये चीज़ होता है कि डिस्पाइट के आगे कभी ऑफ नहीं लगा, इंस्पाइट ऑफ के आगे हमेशा ऑफ लगेगा। ऑलवेज यूज़ ऑफ आफ्टर इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, इंस्पाइट जब हम लगाएंगे उसके आगे हम ऑफ लगाएंगे, डिस्पाइट के आगे हम कभी ऑफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में ऐसा कि इन दोनों में ही आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको ही चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी को चूज़ नहीं करना, आपको मैंने डिस्पाइट को ही चूज़ करना है। अगर इन दोनों में बात की जाए तो आपको किसको चूज़ करना है, डिस्पाइट को चूज़ करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर कॉमनली यूज़ यही होता है। अच्छा, उसके बाद अबव एंड ओवर पे हम आते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अबव एंड ओवर कैन बोथ मीन हायर देन। ठीक है, अबव एंड दोनों के मतलब क्या होता है, हायर देन होता है। अबव इज प्रिफर्ड व्हेन वन थिंग इज नॉट डायरेक्टली ओवर अनदर। अबव हम तब कहते हैं कि वो डायरेक्टली इसके ऊपर ना हो। ठीक है, फॉर फ्यू आवर्स या फॉर फ्यू मिनट्स उसके ऊपर हो। ओवर इज प्रिफर्ड व्हेन वन थिंग कवर्स और टचेज अनदर। देखिए आप देखो डिफरेंस, अब देखो यहाँ पे, द वाटर केम अप अबव ओवर अवर वेस्ट। अगर हम कहते हैं कि अबव एंड ओवर बोथ, ठीक है, हायर, अबव इज प्रिफर्ड व्हेन वी थिंक इज नॉट डायरेक्टली ओवर अनदर। अगर हम वाटर आता तो ऑफकोर्स उसके अंदर ऊपर पूरा आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ओवर लगाएंगे, ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि ओवर इज प्रेफर व्हेन वन थिंग्स कवर और टचेज अनदर। ठीक है, तो हम वाटर अगर हमारे पास ओवर, हम ज़्यादा इसको प्रेफर करेंगे कंपेयर टू अबव। ठीक है जी, एक सेकेंड। अच्छा, अब देखो द वाटर केम, अच्छा उसके बाद देयर इज ए टेम्पल अबव द लेक, देयर इज ए टेम्पल अबव इज द लेक, देयर टेम्पल इज नॉट डायरेक्टली ओवर द लेक। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लेक उसके ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, तो अबव द लेक मतलब कि उसकी साइड हो या उसके ऊपर, जैसे मतलब कि ऐसे हम लोग कहते हैं, लेट्स सपोज हमने पहले सेंटेंस पढ़ा था, द एरोप्लेन फ्लाइंग अबव द, आई थिंक था हमारे पास क्या था, क्लाउड था। ठीक है, तो वो इसका मतलब कि वो उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, फॉर फ्यू मिनट्स के लिए उसके ऊपर है, फिर वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो देयर इज ए टेम्पल अबव द लेक, ऐसा नहीं है कि उस लेक के ऊपर है, तो मे बी लोकेशन के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि वो इसके साइड पे है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा कहेंगे कि अच्छा ये टेम्पल कहाँ पे, अच्छा उसके
जो है लेग है उसके ऊपर है, उसके साइड है, तो ऑफकोर्स लेग के ऊपर तो नहीं होगा, उसके साइड ही होगा। ही पुट ऑन ए स्वेटर ओवर हिज शर्ट। अब ओवर कहाँ पर, ओवर इज प्रेफर व्हेन वन थिंग कवर या टचेज एंड, ठीक है। अब ओवर का तो कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे पास, अगर ओवर का हो गया तो अबव का हम अपना हिसाब से लगा सकते हैं। ओवर हम तब लगाते हैं वो चीज़ें जब उसके साथ अटैच होती है और उसके साथ टचेज होती है। अब उसने शर्ट पहनी हुई है तो ऑफकोर्स उसका वो अटैच होती है, उसके साथ टच होती है, तब हम ओवर लगाते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास टच नहीं होती है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा था एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द अबव द क्लाउड्स, तो क्या ऑफकोर्स उसके साथ टच तो की, लेकिन फॉर फ्यू आवर। देखा यहाँ पे उन्होंने, देखो अबव एंड ओवर, यहाँ पे पानी का इसीलिए उन्होंने मेंशन किया कि दोनों लग सकते हैं, क्योंकि वाटर जब हमसे लगता है फिर वो नीचे भी चला जाता है। तो क्लाउड्स में एरोप्लेन जो गुजरता है फिर वो गुजरता है, ऐसा नहीं है कि उसकी वो जगह वहीं पे रह जाती है। अब स्वेटर देखो, अगर ओवर हम लगा रहे हैं तो उसका मतलब वो अटैच है, उसके साथ है, ठीक है, अटैच हो जाती है। तो अब क्लाउड में अगर एरोप्लेन मतलब गुजरता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ वो अटैच हो गया है उसके साथ, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। वो फॉर फ्यू मिनट्स फॉर आवर्स के लिए वो चीज़ है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हाइट वी यूज अबव, ठीक है। अगर हम मेजरमेंट की बात हुई, टेम्परेचर की बात हुई, ठीक है, एंड हाइट की तो हम अबव लगाते हैं ज़्यादातर। इन मेजरमेंट ऑफ एजेस एंड स्पीड होती है तब हम ओवर लगाते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी माइंड में रख लो कि जब हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हाइट की बात करते हैं तब अबव लगाएंगे, जब हम मेजरमेंट ऑफ एजेस एंड स्पीड की हम बात करते हैं हम क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे द टेम्परेचर नेवर रोज अबव 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम लोग ज़्यादा इस सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पे अबव लगाएंगे। वी हैव टू बी ओवर 18 टू सी द फिल्म, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एजेस या स्पीड की बात होती है तो हम वहाँ पे ओवर लगाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है अक्रॉस एंड थ्रो। द डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस एंड थ्रो इज सिमिलर टू द डिफरेंस मीनिंग ऑन एंड थ्रो इज यूज फॉर मूवमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। थ्रो हम कम यूज करते हैं जब हम मूवमेंट इन 3 डायमेंशनल यूज करते हैं विद थिंग्स इन ऑल साइड्स। अक्रॉस कैन नॉट बी यूज विद दैट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट थ्रू द वुड, वी वर इन द वुड, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे द रोड गोज थ्रू द फॉरेस्ट, ये डिफरेंस देखो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वी वेंट थ्रू द वुड, इसका मतलब कि वी वेंट इन द वुड, मतलब कि अगर हम कहते हैं तो अगर हम कह रहे हैं वी वेंट कहते हैं सिटी, वी वेंट कराची थ्रू द कार, इसका मतलब कि हम लोग किस में गए, कार के अंदर बैठ के गए हम लोग। थ्रो हम जब चीज़ों को लगा जब उसके चीज़ के अंदर हम लोग हैं, अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे देखो वी वर इन द वुड, जब हम लोग उसके वुड के अंदर गए थे तब हम थ्रो लगाते हैं, ठीक है। वी वॉकड अक्रॉस द डेजर्ट, वी वर ऑन द डेजर्ट, ठीक है। अब अक्रॉस की हम बात करते तब हम क्या थे, हम लोग कहाँ थे, हम लोग ऑन द डेजर्ट थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके हम लोग डेजर्ट के अंदर थे, हम लोग थे उसके ऊपर थे, हम लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, ठीक है। उसके अंदर नहीं गए थे, डेजर्ट के अंदर, ज़मीन के अंदर नहीं गए थे हम लोग, ठीक है। ये थोड़ा सेंस यहाँ पे से आपको यूज़ करना पड़ेगा कि हम उसका क्या डिफरेंस है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, द रोड गोज थ्रू द फॉरेस्ट। हम लोग जब हम रोड फॉरेस्ट थ्रू द रोड, मतलब कि हम फॉरेस्ट के बीच में अंदर गए हम लोग घूमने। द रोड गोज थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब वो रोड है वो फॉरेस्ट के अंदर चला गया था, ठीक है, वो उसके बीच में गुजरा था। अब अक्रॉस की बात हो रही है, मतलब क्या कह रहे हैं, वी वॉकड अक्रॉस द डेजर्ट, मतलब कि हम उसके ऊपर घूम रहे थे, फिर उसके ऊपर जा रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि हम डेजर्ट के अंदर नहीं गए थे, ज़मीन के अंदर नहीं गए थे हम लोग, ठीक है। वी वर ऑन द डेजर्ट, ठीक है, हम उस पे थे। ऑन तो देखो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट समझ लो, ऑन का मतलब ये क्या है कि हम उसके ऊपर थे। इनका मतलब होता है हम जैसे वी वर इन द क्लास, मतलब उस क्लास के हम अंदर थे, ठीक है। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना अक्रॉस एंड थ्रो का। एक सेंस ऑफ सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा कि क्या सेंस ऑफ सेंटेंस है, उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का कि थ्रू एंड अक्रॉस में क्या फ़र्क है, बाकी जो ऊपर के। लेट मी नो थ्रू रिएक्शन। ओके, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट पे आते हैं, अक्रॉस है और भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग इस पे आते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल पे ही आते हैं, ठीक है। हमारे पास अभी टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। अब लोग जी, ही क्लाइम्ड ओवर द वॉल, नॉट ही क्लाइम्ड अक्रॉस द वॉल,
ठीक है। ओवर आपको मैंने बताया था ओवर कब यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। वी स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। वी स्विम अक्रॉस द रिवर, नॉट वी स्विम ओवर द, ठीक है। अक्रॉस हम तब यूज़ करते हैं, हमने पहले बताया था, ठीक है, कि हम अक्रॉस कब यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम बताया था कि वी वॉकड ऑन द डेजर्ट, इस तरह से हम लोग अक्रॉस भी इस तरह से ही यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग वो जो वीकर वी सेम अक्रॉस द वाटर, मतलब कि हम रिवर के अंदर नहीं गए थे अंदर, ठीक है, हम लोग उसके ऊपर पे ही मतलब स्विम कर रहे थे। स्विमिंग मतलब अंदर जाके थोड़ी करता, बाहर जाके ऊपर, ठीक है। तो वो चीज़ों को आपको समझना चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग थ्रो भी सिमिलर, हम लोग अलॉन्ग पहले से पढ़ के आए, थ्रो भी हमने अभी कवर कर लिया था, ठीक है। ये कंपेयर्ड विथ ये तो नहीं आता ज़्यादा, ठीक है। हमारे पास जो सिंपल हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं वही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट वाले नहीं आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने बहुत सारी प्रीपोजिशन आज की इस क्लास में बहुत सारे हमने देख लिए हैं, ठीक है। जो कि इम्पोर्टेंट आपके प्रीपोजिशन थे वो हमने सब डिस्कस कर लिए थे इसमें। ये मैं PDF शेयर करता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसको पढ़ सकते हो। उसमें ये कॉमन मिस्टेक इन यूजेज ऑफ वर्ब विथ प्रीपोजिशन के साथ क्या आ रहे हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये आप सब वर्ड्स को देखेंगे कि ऐसा ये डिस्कस के आगे क्या लगता है, ले के आगे क्या लगता है, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम जाएगा, तो आप इसमें देख लीजिए। जो इम्पॉर्टेंट थे चीज़ें थी वो मैंने बता दिया था। यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया था ऑन कब लगता है, क्या ऑन संडे के साथ लगता है ज़्यादातर डेट के, ठीक है। अच्छा, बाकी ये पोजीशन, डायरेक्शन, मोशन ये हम पहले से कवर करके आए हैं। अच्छा, तो प्रीपोजिशन यहाँ तक सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, कोई किसी को कुछ कन्फ्यूजन, किसी को यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। देखो हम लोग प्रीपोजिशन पहले से ही सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। बट हमारा मकसद है थोड़ा रिफ्रेश करना और एक्सरसाइज पे काम करना, ठीक है। अब जैसे ही क्लास ख़त्म होगी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे इसका क्या मतलब कि आपको मैं एक्सरसाइज भेज दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, और आपको मुझे तकरीबन रात के 12 तक ही भेजने हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कुछ आई थिंक इशू है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप